वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग रेनफॉल पैटर्न को समझेंगे साउथ ईस्ट मॉनसून के। भारत में आप देखोगे तो अभी हम लोगों ने क्लास में देखा था एक बार, जहाँ पर हम लोगों ने बात की थी रेनफॉल पैटर्न साउथ वेस्ट मॉनसून की। सेम उसी तरीके से साउथ ईस्ट मॉनसून के भी पैटर्न को हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था साउथ वेस्ट मॉनसून की स्थिति के दौरान, मैंने बताया था कि साउथ वेस्ट मानसून की स्थिति तब बनती है या हवाएं ये तब आती हैं जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है। उस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध का टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है और प्रेशर यहाँ पर हाई हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस तरीके से हवाएं मूव करने लगती हैं। लेकिन जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हैं तो यहाँ पर पैटर्न उल्टा हो जाता है। कैसे होता है? आपको पता है कि जब भारत में जून के बाद से जो सूर्य है वो धीरे धीरे साउथ की ओर शिफ्ट होने लगता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर को इक्वेटर पर पहुंच जाता है और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सदर्न हेमिस्फीयर में चल जाता है। अब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि इंडिया वाले क्षेत्र में टेम्परेचर जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। प्रदेश टेम्परेचर यहाँ लो हो जाएगा, लेकिन प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं पहुंच जा रही हैं तो ITCZ भी दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रहा है, और जब ITCZ दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ हाई है और प्रेशर यहाँ पर लो हो गया। फिर यहाँ पर वही स्थिति बनेगी जो यहाँ पर आपको मैंने साउथ वेस्ट मानसून के दौरान भी बताया था। मैंने कहा था कि अब जो व्यापारिक पौने हैं वो क्या करेंगी? इस तरीके से चलना स्टार्ट कर देंगी। क्यों चलना स्टार्ट कर देंगी? क्योंकि यहाँ पर अब टेम्परेचर यहाँ पर हो गया है और प्रेशर यहाँ पर लो हो गया है, और इधर की भी जो व्यापारिक पौने हैं ये ऐसे चला करेंगी। अब क्यों यहाँ तक ही पहुँचेंगी? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो पड़ गया है, प्रेशर यहाँ पर कम पड़ गया है। तो अब क्या करेंगे? उस दिशा में क्या होगा? भारत के नॉर्थ वेस्ट से ये हवाएं जो एक्चुअल में ये हैं क्या? ये कुछ नहीं है, ये व्यापारिक पौने हैं उत्तरी गोलार्ध की हैं। चूँकि इनकी दिशा नॉर्थ ईस्ट से होती है तो इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कह देते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं जो हैं भारत के बाहर निकलेंगी, यानी लैंड से क्या करेंगी? चारों दिशाओं मतलब लैंड से होते हुए बाहर निकलेंगी। चूँकि ये हवाओं में अब देखोगे नमी नहीं है। साउथ वेस्ट मानसून में हवाएं समुद्र से आती थी और मॉइस्चर लेकर आती थी तो वर्षा कराती थी। लेकिन यह हवाओं देखोगे तो यह हवाएं लैंड से चल रही हैं, और जब हवाएं लैंड से चलेंगी तो क्या वर्षा करा पाएंगी? नहीं। इस वजह से भारत देखोगे तो भारत में शुष्कता देखने को मिलती है ठंडी के मौसम में। हाँ, लेकिन वहाँ ये अलग बात है कि नॉर्थ ईस्ट की जो ये हवाएं हैं जब बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं तो तमिलनाडु का जो यह भाग देख रहे हो जिसको आप कोरोमंडल तट कहते हो, यहाँ पर देखोगे कई पहाड़ियाँ हैं, इनसे टकराकर ये क्या करती है? वर्षा करा देती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये लौटता हुआ मानसून है। देखिए ये जो बंगाल की खाड़ी से शाखा आ रही है, ब्रांच आ रही है नॉर्थ ईस्ट मानसून की, ये जब यहाँ से गुजरती है तो इसको कुछ नमी प्राप्त हो जाती है। इस वजह से तमिलनाडु के इस रीजन में क्या करती है? वर्षा करा देती है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से ना के बराबर वर्षा होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट है जो एक बैरियर के रूप में काम करता है, और साउथ वेस्ट मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा इसके पैरेलल निकल जा रही है। इसके विपरीत अगर हम लोग बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट मानसून की, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि सूर्य दक्षिणायन चला जाता है, ITCZ दक्षिण में शिफ्ट हो जाता है, लो प्रेशर दक्षिण में बनने लगता है, हाई प्रेशर इंडिया में बन जाता है, इसलिए हवाएं लैंड से बाहर की ओर निकलती हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की रूप में। इसी को मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना कहते हैं। अब ये मानसूनी हवाएं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लौटती हैं। एक्चुअल में यह उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पौने हैं। चूँकि यह लैंड से गुजर रही हैं तो इनमें नमी नहीं होती, वर्षा नहीं करा पाती हैं। लेकिन वही हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए गुजरती हैं वो तमिलनाडु वाली रीजन में ठीक ठाक वर्षा करा देती हैं। तो तमिलनाडु में जो वर्षा प्राप्त होती है या कोरोमंडल तट पर जो वर्षा प्राप्त होती है, लगभग 85% वर्षा जो है वो ठंडी के मौसम में प्राप्त होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर इसके थोड़े से टाइमिंग को देखा जाए तो देखिए 15 सितंबर के बाद जो है ना भारत से मानसून लौटने लगता है।
15 सितंबर, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, लगभग दिसंबर के बाद ये हवाएं जो हैं पूरी तरीके से मानसूनी हवाएं भारत से लौट जाती हैं। यही कारण है कि आप नवंबर दिसंबर के महीने में देखोगे तो तमिलनाडु में जो है वो खूब वर्षा होती है। किससे होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाओं से। तो ये थोड़ा सा पैटर्न था जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपसे कभी कोई ध्यान में रखिएगा, पूछे कि तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा कब होती है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। जब भारत में शुष्क प्रदेश रहता है उस दौरान आप देखोगे बंगाल की खाड़ी से नॉर्थ ईस्ट वाली मानसूनी हवाएं, जिसको मानसून का निवर्तन कहते हैं, उनसे नमी ग्रहण करके भारत में वर्षा कराती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।